हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं प्रश्नावली 12.3 की प्रश्न संख्या 3 क्या दे रखी है। निम्नलिखित विभाजन कीजिए। हमें यहाँ पे कुछ व्यंजक दे रखे हैं अंश और हर में, उनको हमें विभाजित करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले पहले भाग को देखते हैं। हमें दे रखा है 10x घटा में 25 और भाग में 5। अब यहाँ पे हर पे ध्यान दो, क्या दे रखा है 5, तो ऊपर से आपका लगभग 5 बाहर निकलता मिलेगा। तो 5 को हम साझा ले लेते हैं ऊपर से। तो देखो, हम अगर 5 को साझा लेंगे तो अंदर क्या बच गया, 10 को क्या लिख सकता हूं 2 गुना में 5 और 25 को क्या लिख सकता हूं 5 गुना में 5। ठीक है, इन दोनों में से 5 बाहर निकल गया तो यहां पे क्या बच गया 2x घटा में, यहां से एक 5 बाहर चला गया तो एक 5 बच गया और भाग में 5। 5 से 5 कट गया तो उत्तर क्या आ गया 2x घटा में 5। ये मेरा उत्तर बन गया। था ना आसान। अब दूसरे भाग को देख लेते हैं। यहां से कुछ ना समझ में आया तो वहां से समझ में आ जाएगा। देखो, ऐसे भी कर सकते हैं। हमें दे रखा है 10x घटा में 25 भाग में 2x घटा में 5, ये दे रखा है बच्चों। अब 2x घटा में 5 तो यहां से आपको साझा दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, निकल तो सकता है परंतु आपको नहीं दिखाई दे रहा। आपको क्या करना है, यहां पे 5 को ही साझा लेना है। देखो, इसको मैं अगर गुणनखंड करके लिखता हूं तो 10 को कैसे लिख सकता हूं 2 गुना में 5 गुना में x घटा में 25 को क्या लिख सकता हूं 5 गुना में 5 और भाग में क्या है 2x घटा में 5। अब बच्चों यहां पे देखो, ये 5 इसमें भी है इसमें भी है तो 5 बाहर निकल रहा है हमारा। तो 5 बाहर निकल गया, अंदर क्या बच गया 2x और यहां पे घटा का 5 और नीचे क्या है 2x घटा में 5। तो कौन सी संख्या कट गई, ये वाली कट गई तो क्या बचा 5। ये उत्तर आ गया। है ना आसान, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। तीसरे भाग पे चलते हैं। तीसरे भाग में हमें क्या दे रखा है, देख लो 10y गुना में 6y जमा में 21 और भाग में हमें क्या दे रखा है 5 2y और जमा में 7, ये दे रखा है बच्चों। अब इसको देखो कैसे हल करेंगे, बिल्कुल आसान सा है। इनको ना गुणनखंड करके लिख लो आप, बिल्कुल साधारण। जिस बच्चे को प्रॉब्लम आती है ना वो गुणनखंड करके करो इनको। 10y को कैसे लिख लेंगे 2 गुना में 5 गुना में y। यहां से देखो बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, हमारा 3 कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या कर लेना, अगले वाले स्टेप में करते हैं कॉमन भी। यहां पे देखो 6 को क्या लिख देंगे 2 गुना में 3 गुना में y। 21 को क्या लिख देंगे 3 गुना में 7 भाग में यहां पे 5 गुना में 2y जमा में 7। अब ध्यान से देखो बच्चों, 3 यहां से भी साझा निकल रहा है यहां से भी, तो इस संख्या से हम 3 बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या आ गया 2 गुना में 5 गुना में y गुना में 3, अंदर क्या बच गया 2y और यहां पे बच गया 7 भाग में नीचे क्या है 5 गुना में 2y जमा में 7। अब देखो क्या चीज कट रही है आपकी, 2y जमा में 7 से 2y जमा में 7 कट गया, 5 से 5 कट गया तो क्या बच गया 2 तिया 6 और एक y, तो 6y उत्तर आ गया इसका। है ना, आ गया ना समझ में। तो जो ज्यादा मुश्किल सा लगे उसके गुणनखंड कर लो, गुणनखंड करके करोगे ना बिल्कुल आसान हो जाएगा आपका प्रश्न। अब इसके चौथे भाग को देख लेते हैं किस प्रकार से करना है। चौथे भाग में हमें दे रखा है 9x की घात 2 y की घात 2 गुना में 3z घटा में 24 भाग में हमें दे रखा है 27xy और z घटा 8। अब कैसे करेंगे बच्चों इसको, गुणनखंड करके। तो गुणनखंड से बिल्कुल साधारण बन जाएगा, बिल्कुल आसान बन जाएगा। 9 गुना में xy को कैसे लिख देंगे x गुना में x y गुना में y। इनमें क्या कॉमन आ रहा है 3 बाहर आ रहा है, 3 बाहर ले लिया तो z घटा में 24 को क्या लिख सकते हैं 3 अट्ठे 24, 3 बाहर चला गया तो यहां पे बच गया 8 भाग में यहां पे क्या है 27 गुना में x गुना में y और z घटा 8। हो गया हल। z घटा 8 से z घटा 8 कट गया, एक y से एक y कट गया, एक x से एक x कट गया। यहां पे 9 एकम 9 9 तिया 27, 3 से 3 कट गया। अब देखो जो बचा हुआ है हमारे पास, यहां पे x बचा एक y बचा है तो बस x और y हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया बच्चों। हो गया हल ये भी। अब इसके पांचवें भाग को देखते हैं। पांचवें भाग में हमें ये दे रखा है, भाई दो संख्या देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान से प्रश्न है। देखो क्या है, यहां पे 96 दे रखा है। 96 किसके पाड़े में आता है 12 के पाड़े में आता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 12 गुना में 4, 12 चौक 48, 48 दूना 96, ऐसे कर लेंगे। इनमें से देखो क्या साझा निकल रहा है भाई
फिर साथ में हमें दे रखा है ABC, लिख दिया। इनमें 12 को क्या लिख सकता हूं, 3 गुना में 4, तो 3 साजा निकल गया, अंदर क्या बच गया, A घटा में 4। इसमें आ जाओ, 30 को क्या लिख सकता हूं, 5 गुना में 6, इस संख्या में से क्या निकलेगा, 5 बाहर निकलेगा, तो गुना में 5 भाग में यहां यो गुना में क्या आ जाएगा, B घटा 6। अब इसके नीचे आ जाओ, 144 को क्या लिख सकते हैं, 12 गुना में 4, 12 चौक 48, 48 तिया 144, फिर A घटा 4 और B घटा 6। इसको और छोटे टुकड़े करना चाहो तो वो भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पे 12 से 12 कट गया, 4 से 4 कट गया, A घटा 4 से A घटा 4 कट गया, B घटा 6 से B घटा 6 कट गया। क्या बचा, ऊपर एक तो 2 बच गया, एक 3 से 3 भी कट गया हमारा, फिर ABC बच गया, और पीछे बच गया गुना में 5। गुना कर दो, 5 दूनी 10, ABC हमारा क्या हो गया, उत्तर। ठीक है बच्चों, इसको आप सीधा का सीधा भी भाग कर सकते थे। ये देखो 12 8 96 होता है, और 12 12 144 होता है। 12 की 12 से गुना करेंगे 144 होता है, 12 8 96 होता है, तो 8/12 से भी हल करोगे तब भी यही उत्तर आएगा। समझ में आ गया कैसे करने हैं विभाजन? क्लियर है? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।